सो पिछले वीडियो में हमने टारक अच्छी तरह से डिस्कस किया था, टारक क्या होता है। तो हमने उसके लिए एक्सप्रेशन भी निकाला था, दिस टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। वायर हमें डी पता है, डी किसके इक्वल था, डी इक्वल टू था आर साइन थीटा। तो अगर किसी ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखें, तब जाके ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पहले यूनिट देखूंगा, यूनिट टार्क क्या होता है, तो यूनिट ऑफ टार्क में देखूंगा। तो जो टार्क हमें पता है, टार्क इज इक्वल टू फॉर, यहीं पे लिखूंगा मैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। एंड नाउ दिस डिस्टेंस डी क्या है, ये आपको पता है, ये है डिस्टेंस बिटवीन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके दरमियान और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है। अब मुझे यूनिट से गाने से फोर्स का यूनिट क्या होता है, अगर मैं यूनिट देखूंगा, यूनिट क्या होता है टारक के, तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है मीटर। सो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस टाउ। सो यूनिट ऑफ दिस टारक इज न्यूटन मीटर, NM मीन्स न्यूटन मीटर। हो गए। अब एक और चीज़ जो ये हमें पता है, जो ये डी इक्वल टू आर, टाउ किसके इक्वल है, टाउ याता होता है आपको हमें एफ इंटू डी, डी किसके इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ इस तरह से हम लिखते हैं पहले, टाउ इज इक्वल टू दिस एफ आर साइन थीटा। दिस आर साइन थीटा क्या है, डी, वो होता है आपको एफ इंटू डी, जो ये है। इस डी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ आर साइन थीटा का को बोलते हैं दिस डी इज इक्वल टू, जो हमें है आर साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं लेवर आर्म और मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड लेवर, इज कॉल्ड लेवर आर्म और मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स एफ। जो फोर्स एफ है, डी आर साइन थीटा, जो डी है यानी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द एक्सिस और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेवर आर्म और मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ये टार्क, फिर टार्क हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू फोर्स, टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेवर आर्म या मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो ये टार्क होता है, टार्क हमें क्या होता है, एफ आर साइन थीटा या एफ इंटू डी, ठीक है ना। ये कब मैक्सिमम होगा, ये कब मिनिमम होगा। अब केस, स्पेशल केस हम लेंगे, स्पेशल केसेस। फर्स्ट मैं लूँगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा होगा 0, देन टाउ क्या होगा, टाउ होगा आपको एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा क्या है, 0 डिग्री है। नाउ यू नो दैट दिस टाउ इज इक्वल टू साइन 0 क्या होता है, 0 इंटू एफ आर, सो 0। तो टार्क इन दिस केस इज 0 इफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द रेडियस वेक्टर इज 0। तो उस वक्त जो टार्क आएगी 0, यानी बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ये फोर्स हम यहाँ पे देंगे, देते हैं अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर, ये फोर्स हम अलॉन्ग रेडियस वेक्टर देते हैं। तो इससे इस तरह से जब आप फोर्स अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन से, आप खुद ही सोच सकते हो ये बॉडी रोटेट नहीं होगी, ये बॉडी रोटेट नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा। आप यहाँ पे है, मानो ये है, ठीक है ना, ये है मानो, आप अच्छी तरह से देखो, ये है।
अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एंगल आ जाएगा ज़ीरो। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा ना, टार्क जो है ये रोटेट नहीं होगा इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स दे दोगे, फिर से मैं समझाऊँ, इस डायरेक्शन में आप फोर्स दे दोगे, इसको खींचोगे तो ये रोटेट नहीं हो जाएगा। जब रोटेट ही नहीं हो जाएगा तो टार्क जो है, टार्क इज द रोटेटिंग फोर्स, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में खींचोगे अगेन तो ये रोटेट नहीं हो। दरवाजे को जब आप अपनी तरफ खींचोगे वो तो थोड़ी रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। ना तो उस अपनी तरफ खींचने से तो ना तो वो बंद हो जाएगा ना तो खुल जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड केस हम देख लेते हैं। केस सेकंड केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टार्क क्या आ जाएगा, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर एफ एंड साइन 90 डिग्री. So this torque is equal to RF sin 90 is 1. So this torque is equal to R into F. R into F. यहाँ पे आएगा इस वक्त मैक्सिमम टार्क। टार्क जो है ना उसका वैल्यू क्या कहाँ पे मैक्सिमम होता है। सो टार्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल होगा बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द फोर्स वो होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी इस तरह से हम जो ये यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर ने इस तरह से ओपी और हम फोर्स बिल्कुल यहाँ पे एट राइट एंगल्स देंगे, इसको एट राइट एंगल्स यहाँ पे, तो वो उसको क्या हो जाएगा, उस वक्त उसका मैक्सिमम टार्क हो जाएगी। जैसे कि ये है, ठीक है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये यहाँ पे है मेरे हाथ में, ठीक है ना। तो अगर आपको ने देखा, अगर आप सीधे आप फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे इस तरफ खींचोगे तो कोई रोटेशन नहीं हो जाएगी। जब मैं 90 डिग्री एंगल ऐड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 मेरी उंगली की तरफ देखो, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जब मैं ये दूंगा ना तो जो है ना फोर्स 90 डिग्री और रेडियस वेक्टर 90 डिग्री, यहाँ पे रेडियस वेक्टर है और यहाँ पे मेरी उंगली मानो ये वाली उंगली फोर्स है, तो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो इजीली ये आप देख सकते हो इजीली रोटेट हो जाता है, ठीक है ना। हो गया ये वाला केस। इसके बाद हम देखेंगे इसका, ये तो सेकंड केस था, थर्ड केस देखेंगे हम। इफ R इज इक्वल टू 0, इफ R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी जब हम R 0 लेते हैं मीन्स हम फोर्स कहाँ पे देते हैं, हम उसी पॉइंट पे फोर्स देते हैं और जो ये ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इफ R इज इक्वल टू 0 तो देन टाउ क्या आ जाएगी, टाउ आ जाएगी और एफ साइन थीटा। जब आपने R को 0 दिया, 0 इंटू एफ साइन थीटा, तो इस वक्त भी जो टार्क जो है, टार्क का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। टार्क का वैल्यू 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है, जब आप उस पॉइंट पे फोर्स दे दोगे जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो कोई मूवमेंट नहीं हो जाएगी। मैंने पहले आपको बोला है जो ये यूनिट है इसका टार्क का, वो है न्यूटन मीटर, और ये है एसआई यूनिट। जो ये न्यूटन मीटर है टाउ का, ये है एसआई यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे लिखूंगा, अब जो मैं भूल गया था, सीजीएस यूनिट ऑफ टाउ क्या है, वह है डाइन सेंटीमीटर। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लास्ट पे डायमेंशनल फार्मूला उसकी निकालेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टार्क, ठीक है ना। सो बाद में हम न्यूमेरिकल्स दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो टार्क है, टार्क हमें पता है, टार्क किसके इक्वल होता है, टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ या लिख सकते हो आर क्रॉस एफ बी या आर एफ साइन थीटा बी, ठीक है ना। नाउ फोर्स के अगर आप देखोगे, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
सो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला मैंने पहले भी बोला है, वो आएगा मास का m और एक्सेलरेशन का Lt-2। तो टोटल में फोर्स का आ जाएगा मास का m और एक्सेलरेशन का Lt-2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। और इनटू जो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता है लेंथ मीन्स डिस्टेंस ऑफ लेंथ ही मेजर करते हो, ठीक है ना। सो टोटल डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया टारक का, वो आ गया m l इंटू l L2 T-2 ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला टारक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द टारक।